कुछ इम्पोर्टेंट स्टडीज़ है जो कि हर एग्ज़ाम में पूछता है और स्टूडेंट्स बार बार कंफ्यूज होता है और एग्ज़ाम में जाके गलती कर बैठता है। मैंने यहाँ पे कुछ सिंपल सा ट्रिक निकाला है ताकि एग्ज़ाम में आंसर करने में कोई गलती ना हो। कुछ नहीं है, मैंने बस यहाँ पे वर्ड से खेला है। आप अगर शुरू से लेके एंड तक देखते हो तो आपको एक बार देखने से ही सारा कुछ याद हो जाएगा। एक और बात मैंने नोटिस किया कि मेरे वीडियो पे जितना व्यू आते हैं उसका 70 to 80% लोग अनसब्सक्राइबर होते हैं। ऐसा क्यों है? सब्सक्राइब तो करो यार, अगर वीडियो देखते हो तो। मुझे भी तो मोटिवेशन मिलना चाहिए वीडियो बनाने के लिए। ओके, तो देखते हैं आज क्या पढ़ना है हमें। स्टडी ऑफ हार्ट। हार्ट के अध्ययन को क्या कहते हैं? कार्डियोलॉजी, ऑर्निथोलॉजी, हेपाटोलॉजी, हेमाटोलॉजी। इसका राइट आंसर है कार्डियोलॉजी। ये तस्वीर, हार्ट ब्लॉक मतलब ये तस्वीर हमारे ब्रेन को हिट करता है, बट ये हार्ट ब्लॉक नहीं है। हार्ट ब्लॉक नाम का एक डिजीज़ है, बट इसके साथ उसका सिमिलरिटी बहुत ही कम है। पर हार्ट के कोरोनरी आर्टरी में ब्लॉक हुआ मतलब कि इस डिजीज़ को समझाता है। ये डिजीज़ कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ है। आप यहाँ से इसको याद रख सकते हो, कार्डियोलॉजी और कोरोनरी आर्टरी डिजीज़। स्टडी ऑफ लिवर इज, लिवर के अध्ययन को हम क्या कहते हैं? कार्डियोलॉजी, हार्पेटोलॉजी, हेपाटोलॉजी और हेमाटोलॉजी। इसका राइट आंसर है हेपाटोलॉजी। लीवर में अगर डिजीज़ होता है तो इसका सिम्टम्स ज़्यादातर नहीं दिखता है और लीवर की ज़्यादा डिजीज़ होता है हेपेटाइटिस फैमिली के वायरस के कारण, जैसे कि हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, डी, ई। आप यहाँ से इसको याद रख सकते हो हेपेटाइटिस से हेपाटोलॉजी। अब स्टडी ऑफ ब्लड इज कार्डियोलॉजी, हेपाटोलॉजी, हार्पेटोलॉजी, हेमाटोलॉजी। इसका राइट आंसर है हेमाटोलॉजी। अब ब्लड में हीमोग्लोबिन रहता है, अबाउट 70% ऑफ योर बॉडीज आयरन रहता है आरबीसी यानी कि रेड ब्लड सेल में। इसे हीमोग्लोबिन कहते हैं। आप यहाँ से इसको याद रख सकते हो हीमोग्लोबिन से हेमाटोलॉजी। स्टडी ऑफ रेप्टाइल्स, रेप्टाइल्स के स्टडी को हम क्या कहते हैं? एंथोलॉजी, हेमाटोलॉजी, हार्पेटोलॉजी, हेपाटोलॉजी। इसका राइट आंसर है हार्पेटोलॉजी। अब ये एक ग्रीक वर्ड हार्पेटॉन से आया है, मतलब कि फ्रॉग, स्नेक्स, बर्ड, क्रोकोडाइल ये सब होता है, यानी कि रेप्टाइल सीरीज़ के एनिमल होता है। अब जब मैं रेप्टाइल्स को देखता हूँ मेरे दिमाग में हिप्पोपोटस की तस्वीर आता है, तो यहाँ से मुझे आता है हार्पेटोलॉजी। स्टडी ऑफ बर्ड इज, बर्ड की अध्ययन को हम क्या कहते हैं? नेफ्रोलॉजी, एंथोलॉजी, ऑर्निथोलॉजी, माइकोलॉजी। इसका राइट आंसर है ऑर्निथोलॉजी। बिफोर 17th सेंचुरीज पक्षी के ऊपर इंटरेस्ट के कारण सिर्फ फ्लोक्लोर और सिंबॉलिक सिग्निफिकेंस ये था। उसके बाद रॉय और विलियम्स की इंसाइक्लोपीडिया और फ्रांसिस विल्वी की ऑर्निथोलॉजी पक्षी के अध्ययन को एक महत्वपूर्ण सिग्निफिकेंस दिया। अब विल्वी का जो ऑर्निथोलॉजी है ना, यहाँ से इसका नाम आया है। स्टडी ऑफ एल्गी इज, एल्गी के स्टडी को हम क्या कहते हैं? फाइकोलॉजी, माइकोलॉजी, एंथोलॉजी, ऑर्निथोलॉजी। अच्छा, इसका राइट आंसर है फाइकोलॉजी। फाइकोलॉजी एक ग्रीक वर्ड फाइकस से आया है, इसे एल्गियोलॉजी भी कहा जाता है। फाइकोलॉजी लाइफ साइंस का एक ब्रांच है और ये बोटानी का सब डिसिप्लिन भी है। स्टडी ऑफ फंगी इज, फंगी के स्टडी को हम क्या कहते हैं? ऑर्निथोलॉजी, माइकोलॉजी, एंटोमोलॉजी, हेमाटोलॉजी। इसका राइट आंसर है माइकोलॉजी। माइकोलॉजी वर्ड 1836 में एम.जे. बर्कल ने एक पेपर में तैयार किया था, जब ये फंगी उनकी और बहुत सारे राज्य में मशहूर होने लगा। ये फंगस था मशरूम, इसे लोग खाते थे, इससे मेडिसिन तैयार करते थे। आप यहाँ पे मशरूम से माइकोलॉजी को याद रख सकते हो। स्टडी ऑफ किडनी इज, किडनी के स्टडी को हम क्या कहते हैं? कार्डियोलॉजी, नेफ्रोलॉजी, हार्पेटोलॉजी और हेमाटोलॉजी। इसका राइट आंसर है नेफ्रोलॉजी। अब किडनी के यूनिट को हम क्या कहते हैं? नेफ्रॉन। यहाँ पे आप नेफ्रॉन से नेफ्रोलॉजी को याद रख सकते हो। स्टडी ऑफ इंसेक्ट, इंसेक्ट के स्टडी को हम क्या कहते हैं? एंटोमोलॉजी, एंथोलॉजी, ऑर्निथोलॉजी, माइकोलॉजी। इसका राइट आंसर है एंटोमोलॉजी। एंटोमोलॉजी एक ग्रीक वर्ड है एंटामोन, इससे ये आया हुआ है। अब इसका मतलब है इंसेक्ट्स और इसका स्टडी को हम कहते हैं एंटोमोलॉजी। आप यहाँ पे एंट से इसको याद रख सकते हो क्योंकि एक एंट ये भी एक इंसेक्ट की तरह है। आप एंट से एंटोमोलॉजी याद रख सकते हो। स्टडी ऑफ फ्लावर इज, फ्लावर के स्टडी को हम क्या कहते हैं? ऑर्निथोलॉजी, एंटोमोलॉजी, एंथोलॉजी, फाइकोलॉजी। अब इसका राइट आंसर है
एंथोलॉजी। ये एक ग्रीक वर्ड एंथोलॉजिया वहाँ से आया हुआ है, जिसकी मतलब है कि फूलों को इकट्ठा करना। एंथोलॉजिया से एंथोस, और इसकी स्टडी को हम एंथोलॉजी कहते हैं। यहाँ पे सबसे बड़ा फूल रफलेशिया और एंथोलॉजिया ये सिमिलर है, आप यहाँ से इसको याद रख सकते हो। स्टडी ऑफ वायरसेस पोमोलॉजी, वायरोलॉजी, जूओलॉजी और हेमाटोलॉजी। इसका राइट आंसर है वायरोलॉजी। सब माइक्रोस्कोप यानी कि इसे देखने के लिए मीडियम टाइप का माइक्रोस्कोप चाहिए। ये पैरासाइट पार्टिकल है जो जेनेटिक मटेरियल का एक प्रोटीन कोट में रहता है। ये वायरस प्रोड्यूस करने के लिए होस्ट सेल को संक्रमित करता है। इसकी स्टडी को हम वायरोलॉजी कहते हैं। स्टडी ऑफ आई इज, आँखों की स्टडी को हम क्या कहते हैं? हर्पेटोलॉजी, हेमाटोलॉजी, वायरोलॉजी या ऑप्थोमोलॉजी। यहाँ पे ऑप्थोमोलॉजी होगा, ये स्पेलिंग गलत है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्थोमोलॉजी। अब ऑप्टिक्स यानी कि दृष्टि विज्ञान या प्रकाश विज्ञान, और हमें दृष्टि आँखों से मिलता है। यहाँ से आप याद रख सकते हो ऑप्टिक्स से ऑप्थोमोलॉजी। स्टडी ऑफ फ्रूट्स, फ्रूट्स के स्टडी को हम क्या कहते हैं? पेडोलॉजी, ऑर्निथोलॉजी, पोमोलॉजी, फिलियोलॉजी। अच्छा, इसका राइट आंसर है पोमोलॉजी। और फिलियोलॉजी है लैंग्वेज का स्टडी यानी कि स्टडी ऑफ लैंग्वेज। इसका प्रोनाउंस यानी कि पोमोलॉजी का प्रोनाउंस लैटिन वर्ड पोमाम से हुआ है, जिसका अर्थ है फल। स्टडी ऑफ फ्रूट्स को एक और नाम से जाना जाता है, इसका नाम है फ्लोरिकल्चर। मुझे ये देखकर प्लाम का याद आता है। प्लाम भी एक फल है, प्लाम से पोमोलॉजी, इसे आप याद रख सकते हो। स्टडी ऑफ सॉइल, मिट्टी के स्टडी को हम क्या कहते हैं? ऑर्निथोलॉजी, एंथोलॉजी, ऑप्थेल्मोलॉजी या पेडोलॉजी। इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है पेडोलॉजी। पेडोलॉजी प्रोनाउंस एक ग्रीक वर्ड पेडोन से आया हुआ है, जिसका अर्थ है मिट्टी। स्टडी ऑफ सॉइल का दो ब्रांचेस है, एक तो है पेडोलॉजी और एक है एडोफोलॉजी। यहाँ पे मिट्टी हमारे पैर के नीचे रहता है, और आप यहाँ से याद रख सकते हो पैर मतलब कि पेडोलॉजी। स्टडी ऑफ बी इज, मधुमक्खियों का स्टडी को हम क्या कहते हैं? मेलिटोलॉजी, रेडियोलॉजी, ऑन्कोलॉजी, फेडोलॉजी। इसका राइट आंसर है मेलिटोलॉजी। अच्छा, ये रेडियोलॉजी है, एक्सरे का स्टडी को हम कहते हैं रेडियोलॉजी, और ऑन्कोलॉजी है स्टडी ऑफ कैंसर। ओके, मेलिटा एक ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब है मधुमक्खी। मेलिटा से मेलिटोलॉजी यहाँ से आया हुआ है, इससे एपिकोलॉजी भी कहा जाता है। तो ये था आज का टॉपिक। ये सारा कुछ है जो बार बार पूछे जाते हैं। यहाँ पे कुछ छूट गया है, वो हम अगले पार्ट में कंप्लीट कर लेंगे। और हाँ, इस बार सब्सक्राइब करके जाना।